नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने शुक्रवार को बैरसिया के हरसिद्धि माता तरावली कला में किसान चौपाल को संबोधित किया। इस अवसर पर बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री भी उपस्थित थे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लाए गए नए कृषि कानूनों से किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी। किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को अधिक मुनाफा होगा। फसलों का अधिकतम मूल्य किसानों को मिलेगा, जिससे किसान समृद्ध बनेंगे। श्री पटेल ने किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों सहित ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इससे ग्रामीणों और किसानों को गांव में मौजूद उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान अब खुद उद्योग धंधे लगा सकेंगे, इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राज्य शासन द्वारा बर्ड फ्लू की रोकथाम के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 9 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना यहाँ पर कौवों में बर्ड फ्लू की वायरस की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 21 जिलों से 885 कौवों और 9 बगलों की मृत्यु की सूचना मिली है। विभिन्न जिलों से 293 सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला NIH-SAD भोपाल को जांच के लिए भेजे गए हैं। इंदौर और नीमच जिले में बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्र के आसपास कुक्कुट बाजार आदि को सतर्कता एवं सावधानी की दृष्टि से अगले 7 दिनों के लिए बंद किया गया है। इंदौर के चिकन मार्केट में लगभग 200 मुर्गियों और 700 अंडों तथा नीमच जिले के चिकन मार्केट की दुकानों में लगभग 450 मुर्गियों का निस्तारण संक्रमण की रोकथाम के लिए किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही मरीज मित्र योजना शुरू की जाएगी। इसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से चिकित्सा क्षेत्र में दे सकेंगे। यह बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने शहडोल मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान ली गई समीक्षा बैठक में कही गई है। क्या आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो अनअकैडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट प्राइमरी लेवल। 11 जनवरी से यह बैच स्टार्ट हो रही है, सो एनरोल टुडे एंड लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी प्रेजेंट बेस्ट ऑफ CDP फॉर CTET। 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक एकदम फ्री में आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कर सकते हैं रिवीजन, साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बेस्ट ऑफ CDP क्लासेस बाय आवर बेस्ट एजुकेटर्स। ज्वाइन दिस सेशंस एंड प्रिपेयर फ्रॉम द बेस्ट। यूज माई रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसका उपयोग करके न केवल आप फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो 1000 रुपये महीने के हिसाब से देना है मात्र 3000 रुपये। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये, 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये और 24 महीने के लिए 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन। सो आज ही ज्वाइन करें और इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के आवेदन 8 जनवरी 2020 से लिए जाने थे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शासन ने आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया आगामी दिनांक तक स्थगित कर दी है। 4000 पदों पर यह भर्ती होनी थी। पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल की उपस्थिति में बड़वानी में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया।
इस दौरान मंत्री श्री पटेल ने भी टीका लगवाया। जिले में प्रथम चरण में 7040 स्वास्थ्य, आयुष, महिला बाल विकास और निजी चिकित्सा संस्थानों के कर्मियों को टीका लगेगा। श्री पटेल ने सफल ड्राई रन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। मंत्री श्री पटेल और सांसद डॉक्टर सोलंकी ने बड़वानी जिले के विकासखंड पार्टी के ग्राम सिंधी में केंद्रीय जल जीवन मिशन की हर घर जल नल योजना में 1,40,00,000 तथा ग्राम ठेगचा में भी 2,37,00,000 की नल जल योजना का भूमि पूजन किया। योजना के पूर्ण होने पर 1259 स्थानीय परिवारों को घरों में पेयजल मिल सकेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि ग्रामीण खेलों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। राज्य मंत्री श्री पटेल गुरुवार को सतना जिले के रामनगर में स्वर्गीय पवन की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि खेल गतिविधियों में शामिल रहकर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। क्रिकेट के फाइनल मैच में रामनगर की टीम विजय घोषित की गई। मंत्री श्री पटेल ने विजेता टीम को नगद राशि के साथ ट्रॉफी भेंट की। उन्होंने उपविजेता रही गोविंदगढ़ की टीम के खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारा विजय पटेल भी मौजूद थी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा के लिए 1 करोड़ अथवा इससे अधिक का योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान राज्य स्तर पर किए जाने की कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के कम से कम एक गांव को गोद लेकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। प्रदेश के 50 शासकीय महाविद्यालयों को बहुविषयक बनाया जाएगा ताकि एक स्थान पर अधिकतम विषयों की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था हो सके। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल का निर्माण करवाया जा रहा है। मैप आईटी के सहयोग से करीब 478 करोड़ में यह पोर्टल तैयार होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। पोषण आहार तैयार करने का कार्य भी अब महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं करेगी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिंटवाल सभा कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इन समूहों को बड़ी अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियों जैसे किचन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुआं निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भंडारण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग के नवीन पोर्टल shgvika.mp.gov.in/mpmart/index की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसानी से हो सकेगा। समूहों को इस वर्ष कुल 1400 करोड़ की सहायता दी जाएगी। गत वर्ष के 175 करोड़ रुपए के वितरण के मुकाबले इस वर्ष समूहों को 883 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश बीते वर्ष की तुलना में 708 करोड़ से अधिक राशि का वितरण कर देश में दूसरे स्थान पर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 जिलों की बहनों से संवाद भी किया। इनमें झाबुआ जिले की जनपद पंचायत झाबुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत भगोर निवासी गीतांजलि स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती किरण, शहडोल जिले की जनपद पंचायत सुहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत केवलारी के ग्राम कल्याणपुर निवासी लक्ष्मी स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती पिंकी कुशवाहा एवं सतना जिले की जनपद पंचायत नागौद के अंतर्गत ग्राम पंचायत उसरार निवासी राधा कृष्णा स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती अनीता मांझी शामिल हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में लेटेस्ट अपडेट आपको बताएं। प्रदेश में 78,61,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलना है। अभी तक आधे किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। पहली किस्त कुछ ही किसानों के खाते में जमा हुई है। लगभग 20 लाख किसानों के खाते में पहली किस्त जमा हुई है। अन्य किसान पहली किस्त का भी इंतजार कर रहे हैं। वही बात करें दूसरी किस्त की, तो पहली किस्त आने के 6 महीने के बाद में आपके खाते में दूसरी किस्त आएगी। सबसे पहले उन किसानों के खाते में राशि डाली जा रही है जिनके खाते में अभी पहली किस्त भी जमा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में मुआवजा की हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संबंध में अब कुछ भी बात करने से बच रहे हैं।
बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी, जिसके लिए मुआवजे की हम बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए संभावित मुआवजा था। यदि 4,000 करोड़ रुपए राज्य शासन देती तो हर एक किसान को मुआवजा की राशि मिल सकती थी, जहां पर 25% या उससे ज़्यादा नुकसान हुआ हो। लेकिन फिलहाल 1,600 करोड़ रुपए की राशि ही राज्य सरकार ने स्वीकृत की है, जिसमें से मात्र 891 करोड़ की राशि फिलहाल वितरित की जा रही है। मध्य प्रदेश के इन 20 जिलों में लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वे जिले हैं जहाँ पर जिन तहसीलों में 33% या उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2020 की यह खबर है। शासन ने जानकारी दी थी कि 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है 4,000 करोड़ रुपए संभावित मुआवजा इसके लिए दिया जाएगा। चूँकि चुनावी मौसम था, अब चुनाव निकल ही चुका है, उपचुनाव हो चुके हैं, तो ठंडे बस्ते में यह बात चली गई है। पिछले साल आपको बता दें, कमलनाथ सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था, जहां पर 25% या उससे ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब किसान इस मुगालते में रह गए हैं कि 25% की राशि डली है तो 75% की राशि डलनी थी और कमलनाथ ने क्यों नहीं डाली। तो उन किसान भाइयों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये राशि है अभी 33% डली है, इसका मतलब यह नहीं कि 66% और आपके खाते में डलेगी या 67% आपके खाते में डलेगी। इसका मतलब यह था कि 33% या उससे अधिक नुकसान जिन किसानों के खाते में, जिन तहसीलों में हुआ है, वहाँ के किसानों के खाते में राशि डाली गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर राजनीति ज़्यादा हो रही है। किसानों की मांगे ना कोई ध्यान से सुन रहा है और न ही समझने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मीडिया में भी एक ही रट्टा लगाए हुए हैं मीडिया, और वह रट्टा ये कि काला कानून को वापस करने के लिए किसान विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान के बजाय अब राजनीति इस पे ज़्यादा हावी हो गई है। काले कानून का विरोध जो कर रहे हैं वह किसान नहीं, बल्कि वास्तव में वे हैं कांग्रेसी या फिर वामपंथी। किसानों की बड़ी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। सरकार भी इस मांग को अनसुनी करते हुए केवल यही कह रही है कि किसान लगातार काले कानूनों को वापस लेने को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, आप देख सकते हैं धान का समर्थन मूल्य घोषित है 1868 रुपये, ग्रेड ए की धान 1888 रुपये, लेकिन बाजार भाव है 1400-1500 रुपये या उससे भी कम। इसी प्रकार आप ज्वार की बात करें तो ज्वार का बाजार मूल्य ठीक ठाक है, लेकिन मक्का की बात करें तो 1850 रुपये समर्थन मूल्य घोषित है, जबकि बाजार मूल्य इसका है मात्र 1100, 1200, 1300, 1400 रुपये आखिरी है। तो यहाँ पर किसानों की वाजिब मांग यह है कि हमें जो समर्थन मूल्य घोषित होता है उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, एक्ट बना करके, ताकि आगामी समय में भी यह समर्थन मूल्य मिलता रहे और सरकार यह समर्थन मूल्य देने को बाध्य हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।